हाँ, ठीक। तो आई एम Dr. Ali Ahmed over here from UK, and we are conducting our class which is basically based for the purpose of virtual assistance. और ये इस क्लास के अंदर सिर्फ चंद लोग ही हैं जो कि बहुत ही पंक्चुअल है, और पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि मैं 4 से 5 मिनट पहले ऑन कर देता हूँ मीटिंग, ताकि जो भी लोग हैं वो ज्वाइन कर लें और हम अपना टाइम जो है वो विच इज़ बेसिकली टाइम इज़ मनी, तो वो हम ज़ाया ना करें। यानी हमारा इस चीज़ में टाइम ज़ाया ना हो कि हम वेट करें कि और लोग आए। तो होता है कि अगर लोग कम होते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो हम बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो टाइम जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाएगा। यानी जो लेट आएंगे उनको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो हमें उनका वेट करना पड़ता है। मगर ठीक है, अब अगर आज इस वक्त वो अभी जो लोग भी नहीं आए तो उनको अपनी जगह छोड़ते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ कंप्लीट करनी। इस कोर्स की जो बाकी चीज़ें रह गई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि जब यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो साइबर क्राइम्स भी हो रहे होंगे, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं और किस तरह से आपने साइबर सिक्योरिटी से बचना होगा। बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी उसी हिसाब से फिर लोगों का साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी जो ऑनलाइन उसके अंदर मेन चीज़ होती है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में और आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि आप यूएस में बेच रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं या कहीं और इस तरह से करके बेच रहे हैं। मैं ज़रा अपना वो कर दूँ, इसको म्यूट कर दूँ वरना ये बचता रहेगा। तो अब उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना तो उसमें वो होते हैं बाहर। अब इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें फ्रॉड प्रिवेंशन के ऊपर भी तवज्जो देनी होती है। तो हमको फ्रॉड प्रिवेंशन हम किस तरह से करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसमें एक फ्रॉड का तरीक़ेकार ये है कि फ़र्ज़ किया कि आपने चाइना से कोई चीज़ खरीदी, ठीक, और या आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बैठ के ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे और ड्रॉप शिपिंग करके आप पैसे कमा लेंगे, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट का एक और जो मिथ है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग बड़ी-बड़ी वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर कि जी आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करें और ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए से पैसे कमा लें, और बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए और आपने इतने लाख कमा लिए, उतने लाख कमा लिए। वो बेसिकली ज़्यादातर जो है उनका मकसद जो है वो ये नहीं होता कि वो आपको कोई ऐसी गाइडलाइन दें जिस गाइडलाइन के ज़रिए से आप पैसे कमा सकेंगे। वो बजाय इसके कि वो गाइडलाइन हो, वो बेसिकली अपनी यूट्यूब की वीडियोस बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब की वीडियो होती है और वो कहते हैं जी आप सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें। उसकी वजह ये होती है कि उस 1000 वीडियोस को व्यू करने पे $1 मिलता है, विच इज़ बेसिकली 0.001। और लेकिन ये कि आप देखते हैं कि वीडियोस के जो व्यूज़ होते हैं वो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार व्यूज़ होते हैं, और हर मुल्क की जो वीडियोस होती हैं उसकी अलग रेट होता है। तो यूट्यूब पे भी मार्केटिंग जो है ना एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव मीडियम है जिससे कि यूट्यूब की मार्केटिंग की जाती है। तो जो फ्रॉड्स हैं उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, और सिर्फ इसलिए कि आप वो वीडियो देखें, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो उसकी थंबनेल जो कि पिक्चर उस पे लगाई जाती है, उसमें उर्दू में या इंग्लिश में जो लिखा जाता है, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बना के लगाया जाता है। तो वो जो अट्रैक्टिव बना के लगाते हैं वो डिसेप्शन के ज़ुमरे में आते हैं, मगर वो चल रही हैं चीज़ें, लोग कर रहे हैं, तो हमको जो है वो हर चीज़ को देखना पड़ता है, लेकिन हमें अवॉइड करना होगा हमें ऐसी चीज़ों से। मगर वो एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने ड्रॉप शिपिंग करना शुरू कर दी, पाकिस्तान से आपको किसी ने कहा और आप आ गए कि जी आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे। मेरे पास से बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करोगे और तुम कहाँ से चीज़ें लोगे? तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स बताते हैं। तो एक वेबसाइट जो है उनमें से मैं तुम लोग को ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो है बीबी स्पोर्ट्स के नाम से, एक है एम डायरेक्ट के नाम से। एम डायरेक्ट है वो मैनचेस्टर बेस्ड एक कंपनी है उसकी, और बीबी स्पोर्ट्स जो है वो यूके बेस्ड एक और कंपनी।
मैंने लास्ट 2-3 वीडियो उसमें उसके बारे में बताया भी था तुम लोगों को। तो अच्छा जी, वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे होते हैं। अब वहाँ क्या कैच है? इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। हमको इन चीज़ों को समझने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि आया ये हम इस पे काम करें या ना करें। एनीवे, तो उसमें क्या कैच है मैं वो बता देता हूँ। उसमें कैच ये होता है बेसिकली कि आपने एक प्रोडक्ट ली और प्रोडक्ट लेने के बाद उस प्रोडक्ट को जब आपने देखा तो कि वहाँ पे कितने की बिक रही है, क्या नाम है अपना ईबे पे या दूसरी जगहों पे, तो पता चलता है कि 30 पाउंड, 38 पाउंड, 40 पाउंड की बिक रही है। मगर वहाँ पे आपको मिल रही है 18 पाउंड की, 17 पाउंड की, 16 पाउंड की, तो आपको लगता है ये तो 100% प्रॉफिट मार्जिन वाला काम है। और आप उस 100% प्रॉफिट वाले मार्जिन के वाले काम को क्या करते हैं कि आप जो है हैप्पी होकर के ये कहते हैं कि हमने तो इसमें हम 100% कमा लेंगे। अगर 20%, 25% ईबे भी ले जाता है तब भी हमें 100% पैसे मिलेंगे। तो वहाँ पर कैच क्या है? ये तो बड़ा आसान सी चीज़ नज़र आ रही है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपने वहाँ से प्रोडक्ट देखी और प्रोडक्ट देख कर के आपने लगा दी और दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट बिक रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को साथ-साथ उन चीज़ों के बारे में पता भी चलता रहे। तो हम यहाँ आ जाते हैं एक सेकंड, बीबी sports.co.uk। अच्छा, पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी कुछ ले रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करके उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कर रहे होते हैं। तो आजकल नाइकी की शॉर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं, फुटबॉल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये यहाँ से रेट ले लेते हैं और ये क्या करते हैं, रेट भी उन्हीं लोगों को देते हैं जो इनसे कनेक्टेड होते हैं। यानी एक तरह से समझे कि सोचा समझा गेम है। बीबी स्पोर्ट्स आपको लॉगिन हुए बगैर आपको प्राइस नहीं दिखाता, ठीक? आप लॉगिन हो और बाय करेंगे तो फिर वो आपको प्राइस बताएगा और आप अगर इनके मेंबर बनेंगे तो ये प्राइस बताएगा आपको। अच्छा, मेंबर्स के लिए इसने प्राइस अलग रखे हुए और सिंगल बायर के और सिंपल बायर के लिए अलग है। तो फिर आपने बेसिकली इन्होंने क्या किया कि बैकएंड में कंपनी बना ली। अब ये आपको अट्रैक्शन दे रहे हैं। हो सकता है जब आप बाय करने जाएँ ना तो आपसे कहेंगे मिनिमम 5 पीस बाय करने हैं। ये हुआ और इसी तरह से हुआ कि उन्होंने नाइकी के शॉर्ट्स थे और नाइकी के जैकेट्स थी, तो उन्होंने लगाई हुई थी और वो 50% 60% प्रॉफिट मार्जिन में थी। मगर जब मैंने उसको जो भी बंदा था उसके लिए बाय करने के लिए वो किया, जैसे ये ना बैक इन स्टॉक आ गया, पहले बीच में ख़त्म हो गए थे, तो जब उन बाय करने के लिए हम उसको गए और उससे वो की, तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बिकता था। नाइक मेटल सोश कैप ब्लैक जो है ये बहुत ज़्यादा बिकती है और ये 12-13 पाउंड की बिकती है और ये 5 पाउंड की आती है। तो ये 100% प्रॉफिट मार्जिन वाले आइटम थे। तो जब हम इस पे गए तो हमें पता ही चला कि यार ये तो हम ने उनसे कहा था उन्होंने, यानी जो जैकेट्स थी उसके लिए, तो उन्होंने कहा जी पैकेट लेना होगा आपको पूरा और पैकेट में 5 या 6 आएँगी। आदमी एक लेने के लिए सोचता है चलो यार 50% डिस्काउंट के ऊपर है, 5 या 6 पीस हैं तो हम ले लेते हैं। सही है, अगर वो 18-19 पाउंड का दे रहा है तो 80-90 पाउंड की इन्वेस्टमेंट, क्या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, 50% आ रहा है, महीने भर में बिक जाएगा सारा और 100% डबल हो जाएंगे पैसे। मगर नहीं, अब जब आप उसको खोल के देखेंगे तो पैकेट में बताएंगे कि एक लार्ज है, एक मीडियम है, 2 एक्सएल है और एक एक्सएसएस है। मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये रेगुलर सेलिंग आइटम है, ठीक है? ये रेगुलर सेलिंग आइटम है, ठीक? लेकिन एक्सएल, एक्सएक्स, एक्सएस और एक्सएस यानी बहुत छोटा, छोटे से थोड़ा बड़ा और फिर स्मॉल, ये आइटम बिकते नहीं है। तो अब जो नाइकी के ब्रांडेड स्टोर से ये सामान उठाते हैं तो ये उसमें लॉट के अंदर उठा लेते हैं और वो आपको उस प्राइस के अंदर मर्ज करके दे देते हैं कि अब आपने लगा लिया, अब उनके सर से गले से उनके तौक उतर गया, अब वो आपने पहन लिया, अब आप लगा के बैठे हैं कि कोई शख्स आ जाए खरीदने के लिए खरीद लेगा। तो ये इस किस्म की गिमिक्रीज होती हैं, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ कि हम ये सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे थे, किस तरह से करें। अब जैसे हम कर रहे हैं ना, तो हमने अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे पास लोग थे, उनको ये बताना और ये सब कुछ समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नए-नए आए हैं और वो फँस जाएँ। मैंने अभी इस वक़्त मैं तुम लोगों के साथ अमेज़न का वो शेयर करूँगा क्योंकि पीछे हम अमेज़न को भी, अच्छा, ये जो साइबर क्राइम है, ये क्राइम नहीं है। ये एक तरह से एक आपको, आप नए हैं, आपको चीज़ों की समझ नहीं है,
आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपके पास मेंटर हो जो आपको समझाए चीज़ें, कोई ऐसा बंदा हो जो आप जिससे आप डिस्कस कर सकें ताकि आप बिल्कुल लॉस ना हो। और लॉस कैसे होगा? अगर एक चीज़ आपने खरीदी, खरीदने के बाद आप उसको बेच रहे हैं, तो 1 दिन में नहीं बिकेगी, 10 दिन में बिक जाएगी, बिकेगी तो भई अब दुकान होती है, तो दुकान के ऊपर आप अपने दुकान पे सामान रखते हैं, तो क्या होता है? होता ये है कि कुछ अरसे के अंदर सामान बिक जाता है और वो आप नया टॉप अप करते रहते हैं। सारा सामान थोड़ी 1 दिन में बिक जाता है, तो सारा सा और ये भी नहीं होता है, कुछ चीज़ें स्लो होती हैं, कुछ फ़ास्ट होती हैं। फिर आप देखते हैं, यार ये चीज़ें कम रह गई और मँगा लो और मँगा लो, लेकिन दुकान में 100-200 के करीब आइटम हमेशा रहते हैं। तो वो एक कंडीशन होती है। मगर इस तरह की जगहों से ये चीज़ें खरीद के आप बहुत ज़्यादा एक रेगुलर जो बिज़नेस की डेवलपमेंट है, उस पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी तो लगा सकते हैं ना। हमेशा सवाल ये पैदा होता है कि जब जब ये हमें इतने का दे रहे हैं, तो ये खुद भी तो लगा सकते हैं eBay पे। तो हो सकता है लगा रहे हो सकता है जो फास्ट रनिंग आइटम है उनके वैसे ही निकल रहे हो। तीसरी चीज़ होती है ओवरहेड्स की मैच मैच करना। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप फँस जाएँगे। आपके टाइम की कीमत है, ये बात आप समझ लें। और आप ये समझिए कि जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, तो आप जिसके लिए भी काम करेंगे, उससे आप पैसे लेंगे और वो आपको पैसे देगा। 2 तरीके से हो रहा है इस वक़्त वर्चुअल असिस्टेंट पे काम। एक तरीक़ेकार ये है कि जी आप उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपनी आईडी दे दें, मैं आपको प्रोडक्ट्स हंट करके दूँगा और आपका काम सिर्फ़ इतना होगा कि वो जब बिके तो उसको डिलीवर करवा दें और डिलीवर कराने के बाद जो पैसे बचे, वो जो पैसे आ रहे हैं, वो आप मेरा जो शेयर है मुझे दे दें और आप अपना शेयर रख लें। एक तरीक़ेकार ये होता है। अच्छा, इस तरीके कार में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यूके में रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो राज़ी हो सकते हैं, या यूएस में रहते हैं, वो राज़ी हो सकते हैं कि ठीक है यार, सपोर्ट हो जाएगी। चलो किसी तरह से जो है ना, ये सादकुल्ला इसको फ़ायदा हो जाएगा, इसको फ़ायदा कर सकते हैं। वो काम हो सकता है कि कुछ सेटिंग है। एक होता है आप बिल्कुल नहीं जानते, जैसे कि मेरे पास इस वक़्त मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं ईमेल शेयर कर सकता हूँ, जो मुझसे कह रहे हैं कि यार कोई ऐसा बंदा दो, जिसको हम अपने पास लगा लें। वहाँ आप ये नहीं करते, वहाँ आप ये करते हैं कि आप एक फिक्स सैलरी रख लेते हैं। मिनिमम 150 टू 200 पाउंड, 100 पाउंड से तो होती ही होती है। इससे यानी 22-25 हज़ार रुपए से आपका शुरू हो जाता है सिलसिला। उसके बाद वो चलता चला जाएगा, आप जितना काम करेंगे। मगर वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, वो 200, 250, 300 पाउंड से ऊपर नहीं जाता। तो जो बहुत अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, उनके लिए। अब वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी यही होता है जो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अगर 2 बातें हैं, मैं खुद एक काम करना जानता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, बेचना है, उसको लिस्टिंग करनी है, कस्टमर से सपोर्ट करना है, सारा कुछ करना है। मैंने वर्चुअल असिस्टेंट रख लिया, मैंने अंबर से कहा भई आप आ जाएँ, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जॉइन कर लें, उसने जॉइन कर लिया। अब मैंने उसको अपनी ईबे की आईडी दे दी। ईबे की आईडी दे दी, या मैंने अमेज़न की दे दी, या मेरे पास और भी वेबसाइट्स हैं जिनकी मैं आईडीज़ दे सकता हूँ, ठीक हो गया। अब जब उनकी मैं आईडीज़ दे सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, तो क्या होगा कि वो उसका काम ये होगा कि उनको मैनेज करना शुरू कर दे। वो मैनेज उस सूरत में कर सकेगी कि जब उसको पता होगा उसे करना क्या है। एक आदमी आपको जब रखेगा ना, तो वो ये सोच के रखेगा कि आपको ये काम आता है, तभी वो आपको रखेगा, वरना नहीं रखेगा। अच्छा, अब हमको क्या चीज़ चाहिए? हमें ये चाहिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़बानी कलामी लिप सर्विस के बजाय आपने प्रैक्टिकली ये काम किया हुआ हो। तो मैं तुम लोगों को अभी हमने 2-3 चीज़ें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारे साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, ठीक है? और तुम लोग इस कोर्स के एंड होने से पहले अपनी कम से कम जो तो तुम लोगों ने जो फीसेस जितनी लगाई हैं, उतने पैसे तो अर्न कर लो, और उसके बाद तुम्हारे पास एक वो आ जाए कि तुम्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारी लिस्टिंग किस तरह से की जाती है। तो हमने एक तो वीपीएस क्रिएट कर दिया तुम सब लोगों के लिए। जो वीपीएस क्रिएट कर दिया, उस वीपीएस के अंदर अब ये है कि आप उस वीपीएस के ज़रिए से लॉगिन हो सकेंगे बगैर आईपी ब्लॉक हुए हुए। अच्छा, अमेज़न पाकिस्तान में ओपन हो चुका है, ठीक? और उसके लिए आईपी की ब्लॉक होने का चक्कर नहीं है। मगर बहुत सारी जगहों से आप आईपी पे, यानी एक ही आईपी से बहुत सारी आप उसके ऊपर लॉगिन नहीं हो सकते अकाउंट्स के ऊपर। वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आपने बहुत सारे 3-4 अकाउंट बना करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अभी भी
VPS यूज़ करें। तो VPS सर्विस विंसेंट ने अपनी दे दी है और हमारे पास मौजूद है। हम आपको करेंगे ये कि एक अकाउंट देंगे, जो भी तुम लोगों में से जो भी शख्स चाहेगा कि अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जी हम भी, हमारी भी लिस्टिंग हो और हम भी पैसे कमाएं। अच्छा, अब मैं तुमको अभी दिखाता हूं कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे पिछले उसमें, तो अभी आज का ही तुम लोग देखो इसको, ये है मसूद खान है, पेशावर से है ये। तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी क्योंकि आज ही इसकी सेल हुई थी ना, तो ये मैं तुमसे इसकी कन्वर्जेशन दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक। तो ये मैंने इसको बताया कि योर आइटम इज सोल्ड। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये आइटम कहाँ सोल्ड है। ये 119 पाउंड का आइटम सोल्ड हुआ है। इसको हर 100 पाउंड के ऊपर 10 पाउंड की बचत आती है, ठीक। सर दिस इज आई वॉन्ट, थैंक्स सर, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कि इसकी जो पिछले महीने थी, तो इसके भी मसूद यस माई, ये मैंने इसको बताया, थैंक यू सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, एनी अपडेट अबाउट हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केट? यस मसूद, अब मैंने इसको यहाँ बताया कि इसकी पिछले महीने जो थे 2 आइटम बिके थे, तो इसको 4000 रुपये बचे थे। सिर्फ 2 आइटम बिकने पे 4000 बच गए थे इसको। और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इसने सिर्फ एक प्रोडक्ट चाइना से खरीदी है, और वो एक प्रोडक्ट चाइना से खरीद के उसने दे दी है। अब वो रिपीट आती चली जाती है, जैसे वो बिक जाती है तो मैं दूसरी मंगा करके उसको दे देता हूँ, वो लगा लेता है, और उससे क्या होता है कि ये हर रोज बिक रही होती है, यानी हर उसमें बिक रही थी। अभी ये 2 बिकी हैं, इससे पिछली दफा जो थी इसकी 4 बिकी थी। तो 100 पाउंड में एक आइटम एक महीने में 4 दफा रोल हो गया। एक बिक गया, हमने वो डिलीवरी दे दी, उतने में दूसरा आ गया, वो लगा हुआ है कंटिन्यूसली। तो मैं लिस्टिंग भी दिखाता हूँ और तुम लोग समझो। तो इसी तरह से अब तुम लोग जितने भी इस ग्रुप में शामिल हो, तुम सब भी ये करो कि अपने लिए कोई एक आध आइटम ले लो, ताकि तुम्हारे पास लिस्टिंग करने के लिए एक, अपनी लिस्टिंग करने के लिए एक वो मौजूद हो। आईडी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और उस आईडी पे आप VPS के जरिए अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे, वो बिकना शुरू होगी। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने एक प्रोडक्ट लेके लगाई है, वो वापस निकाल लीजिए, और आप फिर अपना उसका काम शुरू कर दें, या कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू करते चले जाएं। इसकी जो प्रोडक्ट है वो ये है, जो बिक चुकी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेड पोस्ट नाउ, ठीक है। मैंने इसको खोला आज ही, मैंने अभी इसकी जो है ना, अभी मैंने इसको पोस्ट नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों की क्लास थी, मैंने कहा तुम लोग देख लो पहले ये। तो ये जो इसकी सेल हुई है ना, ये सेल हुई है क्वांटिटी 1, 119 पाउंड यानी 120 पाउंड की। तो ये इसका आ गया पूरा एड्रेस वगैरह, और थर्सडे 17 जून को इसकी सेल हुई है, यानी कल इसकी सेल हुई है। अब मैं तुम लोगों के सामने ही जो इसकी सेंडिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि वो भी वर्चुअल असिस्टेंट का एक पार्ट होता है ना, क्योंकि आपने सिर्फ लगाना नहीं है, भेजना भी है। मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, और आपके सामने इसको मैं भी भेजूंगा, इसके आप ही के सामने मैं इसको भी पोस्ट करूंगा, और इसकी सारी चीज़ें मुकम्मल करूंगा, ताकि ये जो आपके पास एक स्पेस होती है कि जिसके अंदर कि आपने करना क्या है, यानी वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो लेट्स सी, अब हम इससे पहले ही देखते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट से पहले कितनी बिक चुकी हैं। हम आगे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है एड ट्रैकिंग नंबर, सिमिलर ऑर्डर, व्यू परचेज आइटम, व्यू ऑर्डर डिटेल्स, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। हम इसी आइटम पे चले जाते हैं ना। अच्छा, नहीं मैंने अभी नया लगाया है ये, ठीक है। एनीवे, व्यू ऑर्डर डिटेल्स, चलिए, जब मैं आप लोगों को ये दूंगा ना, अकाउंट एक दूंगा, तो आप खुद कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि किस तरह से होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं वो सब मुंह ज़बानी बता देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि भाई आईडी दो, तो वो आपको आईडी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और उसके अलावा वो ज़बानी बताने का मतलब ये कि मैं तुम्हें बता दूं कि गाड़ी ऐसे चलती है, यूं व्हील घुमाओगे तो यूं घूम जाएगी, यूं घुमाओगे तो यूं घूम जाएगी, ये इस तरह बीच में 3 पैडल होते हैं, फलाना ब्रेक होता है, गियर इस तरह से लगते हैं। लेकिन जब तक आप चलाएंगे नहीं ना, आपको वो एक तो समझ में नहीं आएगा, और फिर आप उसको कर नहीं पाएंगे। आपने ये ज़रूर करना है, अगर आप वाकई सक्सेस चाहते हैं और इतनी आपने मेहनत की है और आपने इस कोर्स को कंप्लीट करें, तो आप ये करें कि अपने लिए एक आध प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, लगाएं, उनको बेचें। बेचने के बाद 1 महीना 2 महीना उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसकी मॉनिटरिंग करें, ताकि आपका हाथ साफ हो जाए, आपको पता हो, और आप किसी के पास जाएं तो आप कर सकें।
जो अभी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि एक छोटी स्टोरी है, यानी कि ये अभी अभी सामने आई हुई चीज़ है और ये पिछले ग्रुप्स के लोगों के लिए है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको जो पोस्ट करना है ना उसका प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसमें ये एड्रेस वगैरह सारा आया हुआ है, ठीक। हम जाएंगे, वैसे तो बहुत सारी कंपनी है, माई हर्मेस जो है वो एक कंपनी है जो कि कोरियर का काम करती है और वो आपको कोरियर प्रोवाइड कर सकती है, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो लो कॉस्ट डिलीवरी कोरियर आ गया जी। अब आप यहाँ पर बता दें कि किस पोस्ट कोड से भेजना है, तो पोस्ट कोड आपके पास यहाँ आ रहा होगा। मैं अभी तुम लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किसे कहते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से मुराद ये कि आपको कंपेरेटिव वो तो पता हो, कि कंपैरिजन तो पता हो आपको कि आप कर क्या रहे हैं, यानी किस कंपनी से आपने माल भेजना है, किससे नहीं भेजना। तो जब आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे किसी के पास जाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि जी अच्छा मैं क्या करूं, तो हो सकता है उसको ना पता, और आप तो क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ऑनलाइन परचेजिंग, बाइंग, सेलिंग, असिस्टेंस प्रोवाइडिंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको कंपेरेटिव एनालिसिस दिखा रहा हूँ। मैं आया था माई हर्मिस के ऊपर, तो मैंने इसमें डाला फ्रॉम पोस्ट कोड में, तो मैंने अपना डाल दिया NN36HP। अच्छा, पोस्ट कोड क्या होता है, यूके के जो एड्रेसेस होते हैं पोस्ट कोड होता है, यूएस में जिप कोड होता है। दोनों एक मेथड्स हैं जिसके जरिए से किसी भी लोकेशन को मार्क कर दिया जाता है। तो हम पोस्ट कोड डालते हैं तो फिर इससे ये होता है कि आपके पास आगे सिर्फ आपने इसमें उस गली के अंदर, ये गली का पोस्ट कोड होता है, यानी ये पूरी गली जो है NN36HP है, यानी हमारी स्टार्ट से लेके एंड तक। अब इस गली में आगे से आमने सामने घर होंगे, उन घरों के नंबर होंगे, तो ये पूछेगा कि इसमें आपका नंबर कौन सा है इस पोस्ट कोड में। तो फिर क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाती है। तो ये है वेट इसका विद इन 1 kg है, अंडर 1 kg है, ठीक है। ये आ गया गेट अ प्राइस। अच्छा, अब इसने क्या दिया, इसने कहा नो प्रूफ और कवर, ठीक है, प्रूफ एंड डिलीवरी एट कवर अवेलेबल। ये आ गया पोस्टेबल में, छोड़ दें आप, इसमें आए, ठीक है, ये आ गया। अब ये दे रहा है आपको our usual great service deliveries in 2 to 4 days, choose your parcel shop drop off, ठीक। और नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा है वो 5 पाउंड में, और ये दे रहा है 2.95 पाउंड में। हमें ये पता चल गया कि माई हर्मेस इतने का दे रहा है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो है आपके पास पार्सल फोर्स। अब पार्सल फोर्स जो है ये रॉयल मेल, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की वो है, उसकी वो है कंपनी है। ये पार्सल फोर्स आ गई, हमने आके पार्सल फोर्स पे दे दिया कि भाई पार्सल फोर्स तुम भेज दो हमारा ये। इसमें DPDP बहुत सारी, यानी अब हर कंपनी जो है इस वक्त वो ऑनलाइन हो चुकी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठते ही यहीं से निकाल लेते हैं। पार्सल फोर्स से मैं कहता हूँ ये पार्सल हीरो खुल गया। चलो इनको भी देखते हैं ये क्या है भाई। ये 2 में ये आ गया और इसमें मैंने डाल दिया NN36HP। अच्छा, पूरे यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में एक ही चलता है यानी रेट, लेकिन आयरलैंड के पैसे अलग होते हैं, और अगर यूरोप भेज रहे हैं तो अब बिल्कुल अलग होते हैं, यहाँ टैक्सेस लगते हैं, और USA वगैरह के अलग होते हैं। तो ये आपसे इसीलिए पूछते हैं कि आपका जो वो है पूरे यूके में कहीं भी भेजो एक ही रेट है, मगर यूके यूनाइटेड किंगडम यानी वो और मैन ऑफ आयल वगैरह इसमें। लेकिन अगर आपको आयरलैंड की तरफ जाएंगे तो उसके पैसे फिर अलग हैं, स्कॉटलैंड के भी पैसे वही हैं, ठीक है जी। क्वान्टिटी 1, वेट 1। अब ये सारी चीज़ें पूछा, चलो भाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर डाल देते हैं, क्योंकि ये इतना ही बड़ा आइटम है, यानी समझो जैसे कि आईफोन का बैग होता है, मोबाइल फोन का बॉक्स होता है, इस तरह की चीज़ है। कोट मी अब ये बता रहा है आपको। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी 31 पाउंड है अगर आप रॉयल मिल से बेचते हैं, यानी पार्सल फोर्स से बेचते हैं। हरमेस से इसने 7 पाउंड के दिए, नेक्स्ट डे डिलीवरी के 18 पाउंड दिए, 34 पाउंड दिए। तो 1 पार्सल 1 kg, तो भाई ये तो हमारे लिए बेकार हो गया, इसको तो बंद कर दें, ठीक। अब हम आ जाते हैं एक और वेबसाइट है जो कि सारी सर्विसेज को उसने एक जगह जमा कर दिया, अब आपको तलाश ना करना पड़े। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत चलती हैं, जैसे confused.com हो गया या माई इंश्योरेंस हो गया। तो उसमें उन्होंने क्या करते हैं, जितनी कंपनियां उन सबको ले आते हैं ऑन बोर्ड, आप अपना एक सर्च करते हैं, आपको हर कंपनी को सर्च नहीं करना पड़ता। तो ये इसलिए ज़रूरी था कि कंपैरिजन पहले दिखा के, अब असल जो हम करने जा रहे हैं पार्सल टू गो पर आ गए, ठीक। अब पार्सल टू गो पे आया, लिखा हुआ है कि जी 1 पार्सल लेस देन 1 मीटर 1 kg गेट अ कोट, ठीक। मैंने उसे कोट मांग रहा है,
तो अब इसने क्या किया कि कोड दिया, इसने दिया है 1.95 पाउंड्स का, 1.95 पाउंड का, और सेकेंड डे डिलीवरी हरमेस दे रहा है 3.5 नेक्स्ट डे डिलीवरी, और वैसे जो हरमेस दे रहा है वो यहाँ पे 2.25 पाउंड, ये इन पोस्ट है, हरमेस यहाँ पे 2.17 पाउंड और 2.0। अपनी वेबसाइट के ऊपर हरमेस महंगा बेच रहा है। देखो हरमेस से मैंने अभी लिया था, हरमेस से यही पार्सल 2.95 पाउंड का जा रहा है, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी में, और नेक्स्ट डे डिलीवरी में 5 पाउंड ले रहा है। मगर मैं जब पार्सल टू गो पे जा रहा हूँ तो यहाँ इन्होंने रेट एकदम से अलग ऑफर किए। हरमेस ने यहाँ पर 2.0 यानी 2 से 4 दिन के अंदर, और ये जो है एस्टिमेटेड 2.17 पाउंड में दे दिया विद प्रोटेक्शन के। तो ये क्या फ़र्क है? अब ये फ़र्क क्या होता है कि कंपनी है, उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसने कहा कि जी मैं आपको बिजनेस दूंगा, आप बल्क में मुझसे बिजनेस करें, तो वो उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। हमारी ये जो है ये चीज़ हमें समझनी है बहुत अच्छे से। तो आपको यहाँ से इस तरह से करने में, यही सर्विस, इसी तरह की सर्विस ईबे अपने अंदर से भी देता है, हम वो भी देख लेते हैं। जब हम यहाँ आए थे और हमने यहाँ देखना शुरू किया था, तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ताकि हमें हर चीज़ हमें पता हो कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। ओके, इस पर आ गए हम। अब यहाँ पर ये दे रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है कि सेंड आइटम, इसने दिया, ये आ गया सब कुछ। इसने कहा जी ये प्राइसेस हैं पार्सल के, ये साइज आप चूज करें तो देगा, या करें कि सर्विस हरमेस यूपीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पार्सल सर्विस, डीपीडी एंड डीएचएल ड्रॉप ऑफ एंड कलेक्शन सर्विस अवेलेबल ऑन ईबे पावर्ड बाय पावर लिंक। ठीक, आपने क्या किया कि आप चले गए इसके ऊपर। अच्छा, रॉयल मेल से भेजेंगे, उसने प्राइस दे दी कि 0.85, लेकिन ये जो 0.85 पी है ये फर्स्ट क्लास लेटर वगैरह के लिए होती है, ये सेकंड क्लास सिग्नेचर जिन्होंने इतने की दे दी, सेकंड क्लास इतने का दे दिया, एडिशनल ऑप्शन प्राइसेस ये इन्होंने इतने की दे दिए, और परचेज। अब हमने यहाँ पे जाके चेक किया, तो मैं ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ओपन करके बता रहा हूँ। एग्री कर लिया आपने? अच्छा, ये हमने, वो परमिशन मांग रही है ऐप आपसे कि आपके जो पार्सल है उसकी प्राइस को, अब यहाँ ये शो कर रहा है, हरमेस के साथ शो कर रहा है कि हरमेस आपका पार्सल लेके जाएगा, ठीक है, ड्रॉप ऑफ एट दिस रिव्यू एंड पे 5.7 पाउंड, ठीक है। अच्छा, और बायर टू पे, ये तो हमने जो बिका ये इसने इतना दे दिया, ठीक, कि ये हरमेस से अगर भेजेंगे तो ये पैसे हैं, ये हरमेस से ऑफर कर रहे हैं, ठीक, और ये 5.7 पाउंड में नेक्स्ट डे सर्विस दे रहे हैं, ठीक। अब आपके पास, आपको ये समझ में आ गया कि आपने इनसे काम नहीं करना, ठीक, क्योंकि ये 5.5 पाउंड दे रहे हैं, और जो हरमेस था वो अपने पास 5.05 दे रहा था। ये कंपनी जो है ये महंगी, तो हमने इस तरह करके ना एक अपने पास कंपैरिजन कर लिया। मैंने इसको कर लिया बाय। अब मैं बाय करके इस काम को फिनिश करूं, क्योंकि ये इतनी सारी एक्सरसाइज ये थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये बात पता चल जाए कि जब हम कोई चीज़ करेंगे तो बेचेंगे तो किस तरह से बिकेगी। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या काम होगा, मैं आपको ये समझा देता हूँ। आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, फर्ज किया मैंने अक्सर शाहिद को कहा कि जी आप मेरे लिए काम करना शुरू कर दें। इनका क्या काम होगा? इनका काम ये होगा कि जैसे ही पीस बिक गया, जो भी इनका टाइम है बैठने का बैठते इन्होंने देखा ये बिक गया, मुझे ये काम ना करना पड़े, क्योंकि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट रखा था, लिस्टिंग भी उन्होंने लगाई है, और हो सकता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से लिस्टिंग लगाई हो, क्योंकि ये ऑप्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको मैं लिंक में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपना आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, खुद बेचें, और खुद बेचेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट आएगा, यानी जो प्रॉफिट आएगा ना, तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर वो काम ये करेंगे। जैसे यहाँ मैंने इसका मसूद का जो बताया था, तो मसूद का जब ये था तो इसको हमने अभी हर महीने की पहली को हम ये करते हैं कि जिसके जो आइटम आए हुए ना, तो वो आइटम अपने खुद बेच रहे होते हैं ना, तो वो फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका जो भी प्रॉफिट है उनको चला जाता है, और अगर उनको इन्वेस्ट करना तो दोबारा, तो जो बायर है जिससे खरीद रहे हैं उसको पैसे भेज दिए जाते हैं, और वो दूसरा आइटम आ जाता है, और ये अपने पैसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि अभी हमने इनको इसको जो भेजा है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ओके, हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव रिसीव
ये लिखा है 4,000 इन माई प्रोडक्ट सेल, ठीक है सर आई एम सॉरी से बिकॉज माई आस्क, ये इनकम, ये इसने मुझसे पूछा था तो इसको मैंने जवाब दिया था, नो सर इट्स ग्रेट अमाउंट फॉर मी, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस मच मनी बट वांट टू see my product myself and that my product is sold such like before I have seen myself, I'm very happy those times and guide my friends also. ये इसको जब ये आइटम इसका बिकता है ना वो बहुत खुश होता है, वो ये लोग देख, अब आपको भी लगेगा ना, अगर जैसे कि जैसे अंबर के लगे, अक्सा का लगा, ये सदीकुल्ला का लगा, इनकी प्रोडक्ट लगी, इन्होंने खुद लगाई और बिकी, तो एक खुशी भी महसूस होती है और पैसे भी आ रहे होते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये एक को लेकर के, तो अब इसमें आपका क्या काम होगा? आपका काम ये है कि प्रोडक्ट तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी लेनी है कि जो आपको फंस ना जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जी उन्होंने उसको ड्रॉप शिपिंग के लिए जाकर के नाइकी के सूट जो है वो बीबी स्पोर्ट्स से किसी ने उनको कहा, उन्होंने खरीद लिए। अब खरीदने के बाद पता चला कि जी वो 100 पाउंड तो लग गए, मगर उसके अंदर 4 तो एक्सेस आए हुए, 2 XXL आए हुए, 1 मीडियम आया हुआ है जो बिका था, जो बिका, और बाकी तो बैठे इंतजार करें कब बिकेंगे कब बिकेंगे कब बिकेंगे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि आपके पैसे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे पैसे। तो आप प्रोडक्ट वो लें जो रेगुलर सेलिंग हो, भले से उसमें प्रॉफिट कम हो, मगर गले ना पड़े, बिक जाए। हर हाल में महीने 1.5-2 महीने में अगर आपको पैसे अपने वापस निकालने हो तो निकल जाए। ये एक ट्रेडिंग है सब, जो आपको समझाई जा रही है, ठीक, ये हो गया। तो अब आपका काम इसमें ये होगा कि जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपका काम ये होगा कि जब बिक गई, लिस्टिंग भी की आपने, उसे बिक गई, तो आपने यहाँ तक का काम करके देना है। ये सब आपने करना है, ऑनलाइन करना है। तो अब आप आगे पार्सल फोर्स के ऊपर, और पार्सल फोर्स के ऊपर मैंने उसे परचेज करने को बोल दिया था, तो मैं इस पर क्योंकि ऑलरेडी मेंबर हूँ तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ताकि वो आपको भी मैं लॉगिन की आईडी पासवर्ड दे दूंगा, तो आप लॉगिन हुए भी होंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, 1 इन बास्केट पड़ा हुआ है, इसकी हमें परवाह नहीं है। अब हम आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर, गेट अ कोड के ऊपर। ठीक, तो अब मेरी जो सारी चीज़ें डायरेक्टली उठ करके आ जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये बच जाएगा तो क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है। ये अब आ गई सारी मेरी डॉक्टर सैयद जैदी, और ईमेल वगैरह सब आ गया। कंटेंट मैंने लिखा लेज़र लाइट। अब जो लेज़र लाइट लिखी तो उसकी सारी डिटेल पहले से, क्योंकि मैं पहले बेच चुका हूँ, पड़ी हुई थी। इसने कहा कि जी 120 पाउंड के प्रोटेक्शन चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, और सारा कुछ ओके कर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये मेरी सारी डिटेल आ गई। अब ये पूछेगा कि जिसको भेजना है उसका नाम क्या है, उसका पोस्ट कोड क्या है। तो हम आएंगे दोबारा ईबे के ऊपर, जहाँ पर हमने इसके डिलीवरी एड्रेस देखना है। तो हमने इसका यहाँ से इसका ये उठाया, Ctrl+C, ये मैंने इसका क्या चीज़ ले लिया, मैंने इसका पोस्ट कोड ले लिया। यहाँ आया, मैंने Ctrl+V किया। अच्छा, अब मैं देखूंगा इसका बिल्डिंग नंबर क्या था। इसका बिल्डिंग नंबर था 24। मैं यहाँ आया, मैं गया यहाँ पे, और मैंने इसमें सर्च का बटन दबाया। तो इस सर्च के बटन दबाते ही ड्रॉप डाउन में मैंने जैसे बताया ना, पोस्ट कोड का मतलब होता है गली होती है। ये गली है, इस गली का पोस्ट कोड ये, अगली गली का पोस्ट कोड अलग होगा। ठीक, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से होते हैं, घर का नंबर होता है और मोहल्ला होता है। अब वो घर का नंबर आप तलाश करते फिरें जो भी, तो हमारे इसमें ये होता है पोस्ट कोड जो है ना, गली होती है या एक ब्लॉक होता है, तो उस पोस्ट कोड के अंदर आप होते हैं। अब मुझे इसमें 24 में जाना है, मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ 24 मिल जाएगा। ये आ गया 24, ये आ गया कैरिक फर्ग्स दी हॉलीज करके। ठीक, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डिलीवरी इंफॉर्मेशन, वी हैव अनएबल टू सेंड योर चूजन लोकेशन एट दिस टाइम, गेट अ न्यू कोड। अच्छा जी, न्यू कोड ले लेते हैं हम। यहाँ पे दोबारा इसका पोस्ट कोड दोबारा डालते हैं। अच्छा, अब ये है कहीं और, यानी ये एट्रियम जो है वो दूसरे उसमें है। वेट आ गया 1 kg। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, अब ये वेट आ गया 1 kg, और मैंने उसके बाद यहाँ पर बाकी 10 डाल दिया। अब हम हमारे पास अब जो चीज़ आएगी वो नया कोई कोट आएगा। ठीक, ये नॉर्दर्न आइलैंड का है। अब हमें इसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसमें 4.95 पाउंड देने पड़ेंगे। ठीक, और ये 13.7 आ गए, तो कम से कम जो है वो आपके पास ये 4.95 पाउंड आ रहा है। अब आपने यहाँ से इससे बाय कर लिया। ठीक, क्योंकि वो दूसरे जो नॉर्दर्न आइलैंड का था, तो वहाँ से अब आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी डू। और ये मैंने इसके बाद लिख दिया लेज़र लाइट। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने कर दी।
नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, ये आ गया प्रिंट एट होम, सारी चीज़ें मैंने कर दी। और इसके अंदर हम चले गए 24 पे, जो हमारा ये था, ये 24 पे चले गए। चलिए जनाब, सारा कुछ हो गया, अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। और ये नॉर्दर्न आइलैंड की एट्रिम थी काउंटी, हमने जो एड्रेस से देखा ये काउंटी इसने दी थी इसमें ईबे। लेकिन हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो ईबे का जो वो उन्होंने दिया ना, मेंबरशिप वगैरह सब डाल सकते हैं। एनीवे बहरहाल ये हो गया यहाँ तक। अब हमें इसमें कोई हमारा इसमें वो नहीं रह गया। वी आर हैप्पी टू सेंड दिस टू देम। अब बस कुछ भी नहीं करना आपने। इसके बाद आप आ गए, ईमेल फ़ोन नंबर नहीं दें, सब कुछ भी ना दें। नेक्स्ट पे चले जाए, नेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसके लिए थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये हो गया कि तुम लोगों के पास से आ गया पर्सनल वेट स्टेटस, एक्सपोर्ट रीजन, सैंपल कर दिया। सही है, वो सैंपल सही है। और यूके मेनलैंड, मैन्युफैक्चर्ड इन यूके मेनलैंड, जो भी कुछ है सब कुछ आपने करके। आइटम डिस्क्रिप्शन, अब लेजर लाइट कर दिया, ठीक, ये हो गया। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। नेक्स्ट। और यहाँ पर अब आपने ये सारी चीज़ें आ गई, अब आपने सिर्फ इनकी एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह सब टोटल यानी 14 पाउंड इसमें लगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। नहीं, इसमें से मेरा पिछला कुछ होगा, ये वाला, ये इसको काट देते हैं। ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास ये, इसमें हमें 5.94 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारा नॉर्दर्न आइलैंड चला जाएगा। मैं एक्सेप्ट पे करूँगा तो ये इसमें मेरे पास से चीज़ चली जाएगी। ठीक, दिस इज़ हाउ इज़ गोइंग टू बी डन। अब हमने आज इस वक्त जो हमारी मेन क्लास का एजेंडा था वो ये था कि हमने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि अगर कोई चीज़ बिक रही है तो हम उसको किस तरह से आगे फुलफिल करेंगे, यानी फुलफिल करने का क्या तरीक़ेकार है। अब इसके बाद ये होगा कि जब ये चीज़ बिकेगी तो हमारे ऑफिस से जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सो फर्ज किया, तो हमारे ऑफिस से जो लोग हैं यूके के अंदर और यूएस के अंदर, वो क्या करेंगे कि जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आप इसको एक डेटाबेस के अंदर अपलोड कर देंगे कि भाई ये चीज़ आइटम बिक गया। उनको ही पता होता है, वो देख रहे होते हैं, तो आप करके कर देते हैं, रेडी टू प्रिंट हो जाता है वो। यानी बस आपने एक बटन दबाना है, प्रिंट करेगा। वो क्या करेगा कि आप बटन दबाएगा, प्रिंट निकालेगा अपना। आप प्रिंटर को भी प्रिंटर पे भी भेज सकते हैं यहीं से, यानी जो आपको हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर रेडी है, प्रिंट हो जाएगा तो वो प्रिंटर ट्रे में सारी की सारी चीज़ें निकल के पड़ी होंगी। जो बंदा यहाँ पर है वो उठाएगा उसको, उसके ऊपर आइटम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने जब प्रिंट किया उस पर लिखा हुआ होगा, और वो आइटम के ऊपर वो लेबल लगाएगा, क्योंकि पैक हुआ हुआ आता है, कुछ उसमें करना नहीं पड़ता। और जो भी आपके पास कोरियर आएगा कलेक्शन के लिए वो लेके चला जाएगा। यहाँ का काम सिर्फ इतना है कि प्रिंट निकाल के और उसके ऊपर लगा देना। ठीक, हो गया। तो ये इस तरह से करके आपका एक फुलफिलमेंट हो रही है। हम ऐसा करते हैं कि आज कोशिशें करते हैं कि तुम सब लोगों से, जो भी लोग इस वक्त हो, तुम लोगों से इनपुट लेना शुरू करते हैं कि तुम लोगों ने अब तक क्या समझा, क्या सीखा। तुम में से जो भी शख्स चाहे, अब इस वक्त ये टाइम आ चुका है कि चीज़ें समझ चुका है और अब उनको पैसे कमाने चाहिए। मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें और दिखा रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लो। देखो, लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की एक टीम बन रही है हमारी, उसमें आप शामिल हो जाएं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की टीम में शामिल हो जाते हैं तो आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, और सिखाने के बाद आपका ये होगा कि आप उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कर सकेंगे। उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये है कि आप पूरी दुनिया के अंदर बायर तलाश करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उसमें मार्केट प्लेसेस, उसमें फेसबुक मार्केटिंग, उसमें गूगल पे पर क्लिक, फिर उसके बाद एसईओ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम लोगों को टाइटल बिल्डर और जो
आर्टिकल जो आपने चीज़ लगानी है उसका नाम किस तरह से लिखना है वो सिखाया जाएगा पूरा का पूरा, ताकि आप लिखें तो सर्च इंजन में आपका आ जाए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो आप लोग करें। उसकी मैं तुम लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये, अब एक सेकंड, मैंने हमारा ही एक वो है, रुक जाइए, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अब ये जो है जैकेट, ये बिक गई, ठीक। अब ये बिकी कितने की है, आप खाली ये देखें, ये सूट है, ये पाकिस्तान से ही जा रहा है, हमारा ही बंदा है जो सारे काम कर रहा है और हमारे ऑफिस से ही हो रहा है, और इसकी जो प्राइस है वो गई है 214 पाउंड की। 214 पाउंड में ये एक मेंस 3 पीस सूट है, ये पाकिस्तान से बन के जा रहा है, ठीक है। पेड वाया STHC पेमेंट सिस्टम्स ऑन 30 मई को इसकी पेमेंट हुई है, और ये कनाडा जा रहा है, ये पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सेल हुई सब चीज़ें। तो अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी हेल्प करें, आप उनकी हेल्प करें, क्योंकि आपने ये चीज़ सीख ली कि किस तरह से अपनी चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट। अब इसको बनाने की कॉस्ट है 6 से 7 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा करोगे ना, 3 पीस सूट है ना, कोट है, पैंट है इसके अंदर, और जनरल साइज है, इसने अपनी साइज़ दी, अगर लिखेंगे तो 3 पीस सूट है। सेलेक्ट चेस्ट साइज 40 है, सेलेक्ट वेस्ट साइज 32 इन वेस्ट है, और ये इसने पेमेंट भी कर दी, और ये आप इसको डिलीवर भी हो चुका है, इसको जा चुका है सारा का सारा। तो ये विंसन अली 30 पे ईमेल पे कंफर्म, तो मैंने ये जो जिसके थ्रू हो रहा था सारा कुछ उसको भेजी थी पिक्चर्स, तो ये मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ये समझो 6,000 रुपए की चीज़ 45,000 रुपए की बिक रही है। अगर आप 3 पीस सूट के 1500 2,000 रुपए भी भेज रहे हैं ना, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी 1500 2,000 रुपए में अगर जा रहा है आपका, और आपको 8,000 में भी पड़ रहा है, 10,000 में पड़ रहा है, 45,000 रुपए कमा रहे हो भाई। अगर अपनी मार्केटिंग करके तुमने एक महीने में एक भी ऐसा ऑर्डर ले लिया, तो तुमने जितना पूरे महीने किसी के लिए काम करके कमाना है, उससे ज़्यादा तो तुम अभी वैसे ही कमा लोगे यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टअप है। तो और अगर आपकी 2 4 5 ऑर्डर मिल गए तो लाख रुपए तो तुम्हारे पास जैसे जिम में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग के थ्रू सिखा जाएंगी। अब ये आ जाइए, ये भी इंक्वायरीज, ये भी सेल हुई है, ये सेल हुई है 179 पाउंड का, ठीक है। ये आ गया, ये जेम्स बॉन्ड स्काई फ्लाई चारकोल ग्रे सूट 2 पीस, ठीक है। और ये हमने अपना स्टोर बनाया है टेलर्स के नाम से, हमने बनाया है टेलर ड्रेस के नाम से, टेलर ड्रेस यूके। पहले हमारा ब्रिटिश जैकेट था, अब हमने टेलर्स के नाम से बनाया, और उसकी वेबसाइट भी आ रही है। तो अब ये वो तरीके हैं जो तुम लोगों को सिखाने हैं। देखो अमेजोन, ईबे और ये सारे मार्केट प्लेसेस अपनी जगह के ऊपर हैं, इनका नो डाउट इनकी अपनी हुए। अभी मैं तुमको अमेजोन में दिखाता हूँ कि लोग इतना इतना लॉस करके चीज़ें बेच रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और बंद कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे लोग बहुत ज़्यादा कमा भी रहे हैं। तो वहाँ छोटे आप वहाँ पे आदमी अपनी चीज़ भेज के फंस जाता है। अब ये आपने कस्टम मेड है, ये 179 पाउंड्स, यानी 179 पाउंड 180 पाउंड का मतलब होता है तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये, और ये वही 5-6 हज़ार रुपये का सूट पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में अपने इन्होंने कपड़ा खरीदा, वहीं पे उसको सिलवा करके भेज दिया, और 2 दिन के अंदर जो है वो हमारे पास जो स्टिचिंग, अब हमारा स्टिचिंग यूनिट अपना स्टार्ट हो गया वहाँ कराची के अंदर, डेनिम का और इसका गारमेंट्स का। तो अब तुम लोग भी ये समझो कि अगर तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो फिर तुम लोग इस तरह के प्रॉफिट्स पे आ सकते हो। मैं तुम लोगों को जो चीज़ें ना वो जेन्युइन दिखा रहा हूँ, ठीक। मैं एक आदमी आकर के बैठ के ये नहीं कह रहा कि एक औरत की जी मैंने 12 लाख रुपए लगाए थे, अब मैं 18 लाख रुपए महीना कमाती हूँ और मैंने घर खरीद लिया 5 करोड़ का 6 महीने के अंदर, और साकिब बदर साहब या एनेबलर जिन्होंने मुझे गाइड किया था, और अब आप इनके पास जाके काम करें। नहीं भाई, वो सब धोखा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ की पहुँच जाती। ये जो चीज़ें बिकती हैं ये 1-1, 2-2, 4-4 बिकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है इसके पीछे, और जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तब जाके कहीं आपके पास ये ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। अब ये जैकेट है, ठीक है, ये बिकी है, और ये बिकी कितने की है अब आप देखें और हैरान जाए, 179.99 पाउंड की, ठीक है। ये मेरे पास सारी ईमेल्स आती हैं, तो मैंने उनको भेजी है कि जिनकी चीज़ें बिकी हो ये फुलफिल होनी है अभी, ठीक है। तो ये 7 जून को बिकी है, ठीक है। पेड वाया ऐसी पेमेंट ऑन 7 जून को ये बिकी है, और ये मैंने उनको भेजा था कि चीज़ें भेजनी है। ये लेदर जैकेट है, अब ये 6-7 हज़ार रुपये की पड़ती है, एक्सल साइज है, मोटर बाइक वाले लोग यूज़ करते हैं, अमेरिका में भरे पड़े हैं, उनकी तो रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहते ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिकी है ये, ठीक है।
रॉबर्ट मिनिश ने खरीदी है और उसने अपना ओहायो का एड्रेस भी दिया है, लोरेन अपार्टमेंट नंबर 8 उसने खरीदा है। तो अब ये जो चीज़ें ना ये तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आएंगी, ये हाई प्रोफाइल सेल्स हैं जिसके अंदर कि आपको ये सिर्फ उस सूरत में आप इस हद तक पहुंचेंगे जब आप डिजिटल मार्केटिंग इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो अब आप लोग हिम्मत करें और हिम्मत करने के बाद विनबे यूके के ऊपर रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। वहाँ पे जाके प्राइम मेंबर बने और जो प्राइम मेंबर बनने का तरीक़ेकार है वो आपको अलीना बता देंगी। तो विनबे जो है बेसिकली हमारी अपनी वेबसाइट है जो कि हमने पाकिस्तान में इसलिए लॉन्च की थी कि हम वहाँ से लोगों को ले करके आ सकें। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है सेल के लिए। आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लें और ले करके उसके बाद फिर जो है आप उसमें चले जाएँ। इसमें जाएंगे तो विनबे बिजनेस सेंटर पे जाएंगे, तो बिजनेस सेंटर में विनबे प्राइम मेंबर होगा और ड्रॉप शिपिंग एरिया होगा। ड्रॉप शिपिंग एरिया उन लोगों के लिए है जैसे आप हैं, आप करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट हमारी हम आपको बता देंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो यूके यूएसए में बिकेगी, आप खुद उसकी लिस्टिंग करेंगे, लेकिन आपका जो हमारे साथ एग्रीमेंट होगा वो यहाँ से होगा। तो इसका है क्लिक हियर टू सी होलसेल प्राइसेस एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब उसके लिए आपका लॉगिन होना जरूरी है, लॉगिन होंगे तो आप उसके ऊपर जा सकेंगे, ठीक। और ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सारा। अब उसके बाद क्या है, आपके पास पेमेंट मेथड वगैरह भी दे दिया है। अब प्राइम मेंबर्स कौन होंगे, किस तरह से बनेंगे और उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको उस सूरत में मिलेगी जब आप लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। यू गाइज हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू come up with ideas, come up with whatever you need it and you start making money. आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा बड़ा रखूंगा। आई वांट टू लिसन टू यू गाइस कि अभी तक आप लोगों की समझ में क्या आया है, कैसे करना चाहते हैं, हाउ यू फील दैट यू कैन डू समथिंग एंड मेक योर लाइफ इजी एंड स्टार्ट अर्निंग फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली। ठीक है, तो चलो एनी क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? जी अंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फौजिया। जी सर। अच्छा सर, वेरी सॉरी, आज यहाँ पे चूंकि लाइट नहीं थी हमारे पास फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स, तो okay. आज मैं सेशन लेट अटेंड किया ना, बल्कि अभी जस्ट 5 मिनट्स। तो फिर इसका रीप्ले आप देंगे ना? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग तो मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड करके अभी आज ही दे दूंगा तुम लोगों को रिकॉर्डिंग सबको, ठीक है ना? चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि अभी गर्मी आने से जो है ना वो ये लाइट वाला बहुत बड़ा इशू बन गया। हाँ यार, ये पाकिस्तान का बहुत, हाँ नहीं, बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में। वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। लाइट चली गई, काम रुक जाता है, ये सब चीज़ें अपनी जगह के ऊपर है। सिक्योरिटी गार्ड ना खड़ा हो तो मसला है। अगर आपने अच्छी गाड़ी ले ली है तो हर वक्त आपके सर पे एक वो रहता है, गन पॉइंट पे गाड़ी ना छिन जाए, मोबाइल फ़ोन ना छिन जाए, आप घर से निकले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है। खैर लाइट जाने का तो जॉबलेसनेस से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सही करे। और अब तो इतना महंगा हो गया है कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो कराची के अंदर, वो कह रहे थे कि सिर्फ एक पंखा, एक लाइट चलती है और बिजली का बिल जो है वो 8,000 रुपये आता है, और उनकी पेंशन आती है और उनके पास कोई नहीं है। तो उनकी बेटी काम करना चाह रही थी, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा भाई आप पहले फुर्सत में उसको जॉब पे भेज दें, फलानी जगह पे चली जाए, वो जाके जॉब करना शुरू करे। एक तो ये कर ले, दूसरे ये कि फिर उनके सपोर्ट करके उनको उनके घर पे ही कुछ काम दिलवा रहा। तो ये इतना बुरा हशर है पाकिस्तान के अंदर, बस अल्लाह ताला सब के लिए रहम करें। लाइट जाना तो एक गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वी वांट टू सपोर्ट पीपल टू एक्चुअली डू समथिंग। ठीक जी अंबर खान? यस सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे अभी हमने अगर आपके साथ काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही, विनबे की जो वेबसाइट है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। और सर अगर जैसे हमें वीए की जॉब चाहिए तो उसके लिए हम कहाँ, किस जगह पर मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह से हम वो वीए की जॉब को ले सकते हैं? यहाँ तो चले हमें आपका पता है या आप कुछ रेफर कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अंबर तुमने। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जिसमें कि फाइवर है, अपवर्क है, freelancers.com है। इन सब जगहों के ऊपर अभी इसके फ़ौरन बाद, सर आई हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव डन सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिजी स्किल्स,
अच्छा सारा, मैं तुमसे अभी अभी पूछता हूँ, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हाँ, अच्छा अब उससे क्या है बेसिकली कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो अब उसमें उसमें होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना सीवी छोड़ देते हैं और सीवी छोड़ करके उसको देखते हैं, फिर लोग वहाँ से आपको कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारी जॉब साइट्स हैं जहाँ से कि आ रही होती हैं। अच्छा, मैं इसकी बजाय दूसरी प्रेफ़रेंस देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप देखो, हर शख्स, जब आप यानी एक यूनिवर्सिटी जाते हो, कोर्स करते हो ना, तो उसके लिए भी आप 50-60 हज़ार लाख रुपए की आजकल तो आम इस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस, अब एफसी कॉलेज में जो फ़ीस है इसमें 2 ढाई लाख रुपए है। तो अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तो सेमेस्टर की फ़ीस इतनी है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि अपने लिए आप 1 लाख रुपए तक का जो है ना अरेंजमेंट करें अपने लिए और अपनी प्रोडक्ट खुद आप सेल करना शुरू करें। उससे ये होता है कि एक तो आपकी अपनी प्रोडक्ट बिक रही होती है, आप मार्केट में इन होते हैं और फिर वहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप क्या करते हैं उसमें, अब आप असल तरीके का सुनें। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं भी बताई हैं। वो जो नहीं बताई हैं वो उनके लिए जो प्राइम मेंबर्स हैं, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं। वो एक कुछ इस तरह से होता है कि हम फिर एक हमारा एक और फोरम है, बहुत सारे सेलर्स हैं यूके में और दूसरी जगह पे, हम उनके साथ उनको लिंक करवा देते हैं। तो वो लोग अपना काम देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखो यूके तो महंगा है। मैं यहाँ पे एक बंदे को जॉब पे रखूंगा तो मैं उसको 10 पाउंड दूंगा, तो एक दिन के 80 पाउंड मान लो, एक दिन के 18,000 रुपए। तो उसको महीने की जो उसकी सैलरी जा रही होती है ना एक बंदे की, तो वो महीने की सैलरी जा रही होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास तकरीबन 2 लाख रुपए जा रही होती है। तो उसके बदले में उसको अगर 25,000 30,000 में बंदा मिल जाएगा तो क्यों नहीं रखेगा। मगर वो सिर्फ ऑनलाइन काम की हद तक है, उसके बाद जो है फिर वो उसको फिजिकली काम रिड्यूस हो जाता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि जब आप उसमें प्राइम मेंबर बनते हैं, तो प्राइम मेंबर बनने के बाद फिर वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ओपन हो जाती हैं। लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट्स लें, अपनी प्रोडक्ट्स लगाएँ, सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि आपके खुद प्रोडक्ट आप खुद लगा रहे होते हैं, बिकती है, पैसे आपके पास आ जाते हैं, आप दोबारा इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जब आपको अगर नहीं करना है काम तो ख़त्म कर देते हैं। तो जैसी प्रोडक्ट बिकती है आप अपने पैसे वापस अपने पास ले लेते हैं। तो आप उसमें सिक्योर हैं और लेकिन आपको आमदनी भी हो रही है और आप अपनी सहूलत से अपनी मर्ज़ी से ही काम कर रहे हैं। तो ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। तो बहुत सारी जगहों पे वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स अवेलेबल हैं, मगर आप लोग करें, काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर के और कमाएँ पैसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी सारा सलीम, अब अपना बताओ तुम। सारा आपने मैसेज लिखा था, आप बताइए अपने बारे में पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपने स्किल से। यस सर, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मैंने डिजी स्किल से किया था सर्टिफिकेशन इसमें डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक बट है। मेरा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज मैं एमएस में बिजी हो गई, फिर अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और साथ में जॉब भी कर रही हूँ। तो टाइम मैं निकाल के मैनेज कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं अमेजोन की तरफ और मतलब फ्रीलांसिंग में करना चाह रही हूँ। फाइवर पे मैं कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है, मैं करती रही हूँ, लेकिन वो जैसे ही एक लेवल अप हुआ तो वो उसके बाद ऑर्डर आना बंद हो गए। तो मैं चाह रही थी कि कोई प्रैक्टिकल अगर मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किस तरह मिल सकता है। देखो, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई भी कर रही हो, अब मास्टर्स कर रही हो, डेफिनेटली कंप्यूटर्स में कर रही होगी। नो सर, आई एम बीडीएस डॉक्टर, जॉब भी करती हूँ ओहो। और एमएस का भी। तो फिर तुमको क्या जरूरत पड़ी है कि तुम इन चक्करों में पड़ रही हो भाई? तुम तो लोगों के दांत तोड़ो। हमने अपने पूरे दांत अ, 5 लाख रुपए दे करके सर पाकिस्तान को। पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ पे तो पे आपको पता है 25 से 20 हजार से ज्यादा पे ही नहीं है। नहीं, तो मैं तुमको बताता हूँ, बीडीएस के अंदर बीडीएस के जो इक्विपमेंट्स की सेल है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। मेरी एक हैं जानने वाली, नादिया नाम है उनका, लंदन में, और वो बीडीएस के इक्विपमेंट्स ही सेल कर रही होती है और जो उनके टूल्स वगैरह होते हैं ना वो सेल कर रही होती है। और अच्छा। बीडीएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैं तुमको जो उनके जिससे आप टेम्परेचर वगैरह लेते हैं वो आप ऑनलाइन सेल करें, वो मैं आपको उसके लिंक्स वगैरह बता देता हूँ। तो अपनी फील्ड के अंदर आते हुए काम करते हुए तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो और वो तुम्हारे लिए डबल हेल्पफुल होगी। अभी तुमने एक सवाल पूछा था ना कि अमेज़न का तुम करेंगे। देखो, मैं बेसिकली मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तुम कुछ भी नहीं करो, तुम प्राइम मेंबर बन जाओ, क्योंकि तुम अभी पढ़ भी रही हो साथ-साथ और तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो तुम सिर्फ दिन में 1 या 2 घंटे अपना वो काम करके ना अपनी इतनी अर्निंग करना शुरू करो
कि तुम्हारे एक्सपेंस दिखना शुरू। अच्छा, उससे क्या होता है कि फिर आप एक हैप्पी मूड में आ जाते हैं, और हैप्पी मूड में आना बहुत ज़रूरी होता है फॉर प्रोडक्टिव उसके लिए। तो मैं तुम लोगों को अभी सबको, तुम सब लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अमेज़न पे लॉस का आलम अब देखिए कितना है, कि असल में होता क्या है, हम ये समझते हैं बाज़ औक़ात कि जी बस हमें जो दुनिया दिखाई जा रही है ना पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर, देखो मुझे नहीं पता था पहले, ठीक? तो 1 सेकंड, एक मैं एक मैसेज देख लूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब वो ये कि जो मुझे दुनिया दिखाई जा रही है ना, जो हमें पाकिस्तान में दुनिया दिखाई जा रही है ना, वो दुनिया ऐसी दिखाई जा रही है अपने कोर्सेज़ को बेचने के चक्कर में, कि 60-65 हज़ार का कोर्स किसी तरह बिक जाए, तो वो आपको दुनिया ये दिखा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस आपने ये कोर्स फिनिश किया नहीं और उससे पहले जो है ना आप करोड़पति बन जाएँगे, मकान आपका बन जाएगा, आपके घर में ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होगी। वो सब गलत है, वो सब गलत है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता, वरना पूरी दुनिया छोड़ के बैठ जाए। मुझसे किसी ने ये बात कही, मैं तुमको अभी इसी वक़्त उनका जो लॉस है ना अमेज़न का, उसका तुम लोगों को दिखाता हूँ, किस तरह से लोग लॉस करते हैं। और हम लोग मैंने अभी उसी वक़्त अभी यानी अभी मैं अपने ही अमेज़न से दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साहब एक वो वीडियोज़ आ रही हैं आजकल, ये इनेबलर्स और वो दूसरे ई-कॉमर्स वाले, इतनी सक्सेस स्टोरी, उतनी सक्सेस स्टोरी, इतना पैसा, उतना पैसा, कि वो दिन-रात वो जो है ना आप बस आपने अगर शुरू नहीं किया उधर आप जो है ना अरबपति बन गए। जिस दिन आपने जॉइन किया 65,000 रुपए दिए, उसके बाद जिस तरह तुमने कोर्स कर लिया डिजी स्किल से, अब आपने पहला लेवल क्रॉस किया, उसके बाद काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उसके बाद पैसे मिलने का टाइम शुरू हो गया था। तो जब नीचे लेवल पे फ्री में फ्रीलांसर्स काम करने के देने को तैयार है, तो पैसे दे के क्यों 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 काम कराएगा? सिर्फ उस सूरत में कराएगा कि तुम्हारी कुछ स्किल्स ऐसी हो जाएंगी, या तुम ऐसी परमानेंट जॉब में किसी के साथ अटैच हो जाओगी कि जिससे कि आपको आप उनके लिए मजबूरी बन जाएंगी। तो 2 बातें हैं ना, एक बात तो ये है कि आपने स्किल का लेवल वो आ गया कि आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में आ गए, ठीक? तो आपको वो लेवल किस तरह अचीव करना है वो मैं समझाता हूँ। लेकिन मैं तुमको पहले स्क्रीन शेयर करके ना अमेज़न का था। देखो अमेज़न पे आप जब जगह लेते हैं ना, तो सबसे पहला जो आपके साथ प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब एफबीए करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप हमें माल भेजें। माल भेजने के बाद कभी वापस नहीं जाएगा, ये याद रखना। क्यों? क्यों नहीं जाएगा वापस? आते वक़्त आपने उसके ऊपर ड्यूटीज़ अदा कर दी, पाकिस्तान से आया, चाइना से आया, कहीं से भी आया, आपने ड्यूटीज़ अदा कर दी, सब कुछ कर दिया, ठीक? अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फ़र्ज़ किया वो नहीं बिका, भई 1000 सप्लायर मौजूद है, आपकी लिस्टिंग में नाम नहीं आ रहा, आप उसको सस्ता भी करके बेच रहे हैं, तब भी आपका ऊपर नहीं आ रहा, तो आपने उसकी ये एसईओ करना शुरू किया, जिसको वो अपनी टर्म में ब्लीडिंग कहलाते हैं। अच्छा, फेक रिव्यूज़ दिलवाने की कोशिश की, उसमें भी अमेज़न का तो फ़ायदा हो गया, आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो ये देखते हैं कि कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर का कितना लिंक आया है, क्योंकि वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि कौन लोग फेक रिव्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा जी, फिर भी बेचना तो पड़ता है। एंड में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ आपने अमेज़न को भेजा है स्टोर में, उनके ऊपर उनके अमेज़न के जो रेंटल्स है, उस जगह का किराया है। अब एक 40 फुट के कंटेनर का किराया 400 पाउंड है, 400 पाउंड का 80,000 रुपए किराया है। और उसमें 400 वो से आपने एक 40 फुट का कंटेनर रखा हुआ है, उसमें आपका सामान रखा हुआ है। अब वो 400 पाउंड के हिसाब से नहीं बिकी चीज़, तो किराया तो चढ़ रहा है ना, तो हर रोज़ आपका प्रॉफ़िट कम होता जाएगा। फिर एक वक़्त ऐसा आएगा कि प्रॉफ़िट के बाद आपके प्रिंसिपल में से पैसे कम होना शुरू हो जाएँगे, तो आप कहोगे यार किसी तरह जान छुड़ाओ। अच्छा, वापस मँगाने के लिए फिर शिपिंग कॉस्ट, फिर पाकिस्तान जब वापस आएगा तो दोबारा कस्टम और यहाँ पे भी कस्टम। तो आप कहोगे भाई ऐसा करो, उसको समंदर में फेंक दो, नुकसान हो गया मुझे, वो कोई बात नहीं। अच्छा, ये केस हर किसी के साथ नहीं। जो लोग शुरू में काम कर रहे थे ऊपर आ गए, अब ऊपर आके उनकी सेटिंग बन चुकी है, तो उनकी प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एफबीएम करें। तो वो एफबीएम का भी मेथड जो है वो हम लोगों ने बता दिया कि अब क्या होगा कि आपने एक चीज़ बना के यहाँ भेज दी, पाकिस्तान से आ गई। अब जैसे फ़र्ज़ किया, ये मैं लेज़र लाइट जिस बच्चे की बात कर रहा था मसूद की, उसकी थी। अब वो यहाँ बिक रही हैं, अब वो यहाँ पे आपके पास हैं, ठीक है? आप एक तो उनसे रेंटल कोई चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि आप उनकी हेल्प भी कर रहे हो और अपना आपका भी प्रॉफ़िट है, उसमें 10% शामिल है। हम भी 10% लेते हैं ना जो प्रॉफ़िट होता है। तो प्रोडक्ट ही ऐसी देते हैं जिसमें कि 20-25% बचे, ताकि 10% एटलीस्ट हमें बच जाए, 10%। तो अब आप क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट खरीदी, तो आपको हर हाल में 10,000 रुपए आ जाएँगी। अगर 20,000 रुपए की प्रोडक्ट है, 20,000 रुपए मिनिमम आएँगे ही। मगर पिछले से पिछले महीने उसकी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो उसको 12,000 रुपए बचे थे, और एक को तो 40,000 रुपए बचे, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा बिक गई और रबर मोल्ड थे। और वो 1 महीने में 5 दफ़ा रिपीट हो गई, 6 दफ़ा रिपीट हो गई सा। तो ये तो किस्मत की बात है, और हो सकता है पूरे महीने में सिर्फ़ 1 दफ़ा बिके, हो सकता है पूरे महीने में 1 दफ़ा भी ना बिके, मगर लॉस नहीं होता।
यहाँ पे क्या है कि नहीं बिकी है तो किराया चढ़ रहा है उनका, वो किराया आपसे लेंगे। अब मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने GT2 बेल्ट, ठीक है, बेल्ट एंड पुली, ये हमारे यहाँ नॉर्मली उसमें यूज होती है, क्या नाम है, हम अपने टाइमिंग बेल्ट पुली हमारे CNC की जो चीज़ होती है, ये 9.99 पाउंड का प्राइम मेंबर कल डिलीवर होगा। दूसरा 9.9 पाउंड, तीसरा 12.99 पाउंड, ये बड़ी वाली चीज़ है, ये तो नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ GT12 ये वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर पुलिस भी शामिल है। अब जहां भी जा रहा हूँ ना, ये 9 साढ़े 9 पाउंड से कम नहीं है किसी भी जगह के ऊपर, ठीक। मैं चाइना से ये प्रोडक्ट अभी अगर अलीबाबा पे, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहा, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी डिस्कशन चल रही है, उसे मुकम्मल करते हैं कि मैं चाइना में अलीबाबा पे जाके चेक करूंगा ना, ये मुझे वहां से भी 5 पाउंड की पड़ती है, ठीक। तो ये 9 पाउंड की यहाँ बेच रहे होते हैं तो 100% प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, क्योंकि 10 पाउंड की बेच रहे हैं तो टैक्स वगैरह सब कवर होकर 10% बच जाता है। जेनरिक आइटम है ना, बिकता है, फास्ट बिकता है, क्योंकि 3D प्रिंटर्स में यूज होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये 2 दिन पहले खरीदा, मैं यहीं से ऑर्डर से दिखाता हूँ, ये आया हुआ है, ये पूरा ऑर्डर मैंने 20 पीस खरीदे हैं 59 पाउंड्स के, मुझे पर यूनिट उसने 2.99 पाउंड का पर पीस दिया। ये केस क्या था? केस ये था कि ये बंदा जो होगा, इसने लगाया होगा, इसके पास वहाँ पे आइटम पड़ा हुआ होगा, नहीं बिक रहा होगा, उसने आखिर में सर ढूंढ के कहा होगा कि भाई बिक जाए। जैसे ही मुझे नजर आया, मैंने सारा माल उठा लिया। अब मैं इसको जा करके देखता हूँ ना, व्यू ऑर्डर डिटेल्स या बाय अगेन, या इसमें लिखा होता है ना बाय इट अगेन, तो बाय इट अगेन पे जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, योर ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बाय इट अगेन में आ ही नहीं रहा, दिस आइटम इज नो मोर अवेलेबल। भाई अगर नॉर्मली मैं कोई और चीज़ खरीदता हूँ ना, तो बाइट, मैं इस नीचे चला तो देखो ये आ गया, ये मैंने उससे पहले खरीदे, मुझे चाहिए थे, मैंने खरीदे, ये बाइट अगेन में तो फौरन आ जाएगा, मिल जाएगा मुझे, बाइट अगेन में मैं ले सकता हूँ इसको। लेकिन क्या हुआ, रिपीट में सिर्फ बाय अगेन, डिजिटल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये आ गया योर ऑर्डर्स, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसमें जो भी चीज़ें मुझे खरीदनी है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस वक्त ये आलम है इन सब चीज़ों का कि हम लोग चीज़ें खरीदते हैं अमेज़ोन से, अमेज़ोन के ऊपर जहाँ चीज़ों के प्राइस कुछ और होती हैं, वहाँ पे लोगों को नुकसान भी हो रहा होता है, तो सिर्फ प्रॉफिट, और फिर वो बड़ा आइटम मांगते हैं, आप 2 आइटम तो भेजेंगे नहीं उसके पास। अब जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया, यही आइटम दिखाया ना मैंने तुम लोगों को इसका, कि ये लेदर जैकेट इस वक्त कितने की बेच रहे हैं, 179 पाउंड की। ये विंसन अली एट याहू एट विंसन अली 30@gmail.com मेरी आईडी है ना, ये 179 पाउंड्स, 180 पाउंड, 35,000 रुपए, 6,000 रुपए की जैकेट है। जाओ यूट्यूब पे जाके देख लो, 10 जगह से आके चेक कर लो, यूट्यूब लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, तुम्हें ये लेदर जैकेट अगर 5-6 हज़ार रुपए सुपर में है, मुझे बोल देना कितने की बेची है, 35,000 रुपए की। मगर ये उस पर थोड़ी बेची है अमेजोन के ऊपर, या ये हमने ईबे पे थोड़ी बेची है। ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये चीज़ें हो रही है ना, तो हम जब इस तरह से करके कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली आपको, लेकिन ये थोड़ी है कि ये हम डेली एक आइटम पे इतने पैसे थोड़ी कमा रहे हैं। हो सकता है 2 आइटम बिक जाए, 3 आइटम बिक जाए, महीने में 4 आइटम बिक जाए, तो इसको डिजिटल मार्केटिंग करके B2B करना पड़ता है। हम वो करने जा रहे हैं और आप लोगों को साथ लेके सिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक जो चला, बहुत सारे लोगों को होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। तो प्राइम मेंबर का जो तरीकेकार है ना, वो तरीकेकार ये कि पहले हमने रखे थे बहुत कम पैसे, अभी हमने किया है कि 1,000 रुपये पर मंथ हम लेते हैं। और वो हम लेते भी किस लिए, वो इसलिए लेते हैं कि हमें सीरियस लोग चाहिए। अब 1,000 रुपये पर मंथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी के लिए भी, क्योंकि अगर वो एक भी आइटम लगा रहे तो उसको हम ID भी दे रहे हैं, वो उसको हम VPS भी दे रहे हैं, और फिर आप चले जाएं किसी और जगह जहाँ पे जो कोर्स हो रहे हैं, ना आपको वो ID देते हैं ना कुछ और देते हैं, बल्कि पहले तो उन्होंने लूट मार का इतना बड़ा बाजार गर्म किया हुआ था कि आपको वर्चुअल ऑफिस लोड करवाते थे यहाँ पे 40 पाउंड का, फिर उसके बाद अकाउंट खुलवाने के लिए आपसे पैसे लेते थे, और फिर सारे पैसे ले लगा करके आपसे ना 50-60 हज़ार लाख रुपए का जो है ना आपसे एक अलग बंदोबस्त कर लेते थे। उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको हम ID दे रहे हैं, आपको एक टाइम देंगे, उसमें आपने ID पे जाके अपनी प्रोडक्ट खुद लगानी है, खुद मॉनिटर करनी। ये ईबे के लिए खाली, उसके अलावा जो विनबे पे अलग सेल है। फिर जो आपको डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स के जरिए से जैसे ये सेल्स हो रही हैं, इस तरह की सेल समझाई जाएगी, ताकि आप अपना आपका जहन खुले, आप नए दुनिया की नई चीज़ों को समझें, और समझने के बाद अपनी फील्ड और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको देखें। उनका एक मिथ होती है कि जी प्रोडक्ट किस तरह से, तो प्रोडक्ट हंटिंग नेक्स्ट क्लास में होगी,
और इसमें टाइटल बिल्डर और प्रोडक्ट हेडिंग के बारे में बताएंगे किस तरह से करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं बता रहा, क्योंकि वो प्राइम मेंबर्स का एरिया है। उन प्राइम मेंबर्स को फिर वो सिखाया जाता है कि अप्रोच टू क्लाइंट, और क्लाइंट मिलेगा कहाँ। जैसे सहर ने पूछा ना, ये इसने अभी जो सारा ने पूछा था ना कि सर मैंने ये किया, मुझे कहाँ से मिलेंगे, या अंबर ने पूछा था। तो वो जो चीज़ है ना, वो सब फिर प्राइम मेंबर्स में आके पता चलता है कि अप्रोच किस तरह से की जाती है, क्लाइंट कहाँ मिलता है। पढ़ाने को तो 1000 लोग 1000 डिजी स्किल से भी कर लो, फलाने से भी कर लो, हर जगह से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है, फ्री में है सब कुछ। अगर आपने क्लाइंट कहाँ से आएगा, ये चीज़, ये वो गुर है जो कि हम आपको उस सूरत में, जब आप नेक्स्ट लेवल पे हमारे साथ होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमको आपको वो आईडीज देनी होती हैं जिसके जरिए से आप वहां तक पहुंचते हैं। फिर हम वो देख लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? नो क्वेश्चन? चलो तो ठीक है, अब टाइम भी हो गया क्लास का पूरा, और तुम लोगों में से जो जो शख्स चाहे वो काम करना शुरू करना चाहे, वो अलीना मौजूद है इसमें, अलीना मिंसन या शाह हसन वगैरह हैं, इनमें से किसी से भी बात करके आप उसके प्राइम मेंबर बन के मैसेज कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं तुम लोगों को आईडी दे दूंगा यू, और बीपीएस के पासवर्ड वगैरह दे दूंगा। फिर हम प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे, वो प्रोडक्ट फिर आपको मंगा करके दे दी जाएगी। फिर आपने प्रोडक्ट लगाइए, उसको मॉनिटर कीजिए, सेल हो उसके प्रॉफिट लीजिए, और फिर दोबारा उस प्रोडक्ट को ख़रीदिए और दोबारा उसको लगाइए। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इस काबिल हो, फिर आपको, क्योंकि आप प्राइम मेंबर होंगे, बहुत सारे और जो बड़े सेलर्स हैं उन तक अप्रोच करने का तरीका बताया जाएगा, उन तक आप अप्रोच कीजिए और अप्रोच करके आप अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को। जी सारा बेटा। थैंक यू सर, दैट वाज रियली गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छा सर, एक और बात है कि मैंने ये सुना है कि मेडिकल रिलेटेड, मतलब मैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी उसमें से मैंने ये देखा है कि जो मेडिकल रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन या एफडीए सर्टिफिकेशंस काफी ज्यादा चाहिए होते हैं, तो इसके बारे में कुछ मुझे। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहली तो कोशिश ये करो कि अगर तुम वहाँ से निकल सको। मैं बाज़ औक़ात कहता था कि ये पाकिस्तान से, अगर आप इंटेलिजेंट हो, पाकिस्तान से ना निकले, पाकिस्तान में काम करें। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले तो आप वहाँ से निकलें, कोशिश करें। ठीक, बहुत सारे रास्ते, तुम अलीना से पूछ लेना। मैं, क्योंकि तुम बीडीएस कर रही हो, तुम्हारा लेवल अलग है। यहाँ पे बीडीएस पता है कितने लेता है? 1 घंटे के 10,000 रुपये लेता है। 1 आवर 10,000 रुपीज़, 50 पाउंड्स हम पे करते हैं। हम जाते हैं ना, कहीं कोई काम होता है, कुछ होता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम देखने के 10,000 रुपये लेते हैं एनएचएस में, बाकी सब कुछ भी। अच्छा, अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर्टिफिकेशंस वगैरह के बारे में। हाँ डेफिनेटली, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज कंट्री है, और ये भी, और जितने भी एचडीसी कंट्रीज कहलाते हैं, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, तो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रखे जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, तो आप उसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह के चेक करना पड़ता है। वो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन एक मरहला होता है। तो अब अगर इस किस्म की किसी प्रोडक्ट में आते हैं तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए वो कर लेंगे। हमारी कुछ अभी प्रोडक्ट्स जो है वो यूएस जा रही हैं, हमने पूरी ISO 9000, मेरी अपनी कंपनी विंसन प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में थी, ISO 9000 सर्टिफाइड थी। फिर ISO यहाँ पर जो कंपनी है वो भी सर्टिफाइड है, तो वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में है। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेशन के अंदर जो अगर ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनल यूज़ की है, तो उसके लिए FDA ज़रूरी है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डिक्लेयर करने पड़ते हैं। इसीलिए बहुत सारी पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं बेच पाती, मगर वो प्रोडक्ट्स कहाँ बिकती हैं? अफ्रीका में बिकती हैं, क्योंकि वहाँ पे FDA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो सारे प्रोसेसेस हैं, उनको करना पड़ता है। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर तुम BDS कर रही हो रहा है, तो तुम वहाँ से अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि निकलने के बाद आपको यूरोप की तरफ भी आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। एक सर्टिफिकेट कोर्स करो यहाँ पे आके 5-6 महीने का, NHS वगैरह के रिलेटेड किसी भी उसमें काम करो। और अपना क्लिनिक तो खैर चलो बहुत ही दूर की बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको इनिशियली स्टार्टअप में ही बहुत अच्छा वो मिल जाता है, क्योंकि क्लिनिक तो 50 पाउंड 60 पाउंड लेता है घंटे के। और वो कोई, यानी बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, 50 पाउंड तो बिल्कुल कॉमन है। यहाँ तो प्लम्बर अगर आपके घर में आ जाए काम करने, साला 50 पाउंड लेके जाता है विजिट के, समझिए ना, ये है। ठीक है, एनी अदर थैंक यू सर। क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? ठीक, तो आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस सेशन नाउ, और रिकॉर्डिंग मैं अभी इसकी अपलोड कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग फिर तुम लोगों को मिल जाएगी। तुम में से जो लोग अब
एक, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे आ रहा है, तो जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए हम उनको जो सर्टिफिकेशन देंगे वो एग्ज़ाम में छोटा सा होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। और जो लोग प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, ईबे पे लिस्टिंग करना चाहते हैं, अमेज़न पे लिस्टिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने आप को इस फील्ड में आगे लेकर के आएँ, तो वो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लें और आईडीज़ अवेल करें और अवेल करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उनको सेल करना शुरू करें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अच्छा, तुम लोग अपने ग्रुप्स में जो क्लास है उसके लिए कमेंट्स दे दिया करो, ताकि पता चलता रहे कि अगर किसी चीज़ की कमी पेशी है तो हम उसको मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा करें, उस नॉलेज के अंदर उसको बढ़ाएँ, उसको कम करें। ठीक है? तो हमें भी पता चलता रहे कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, हाफ़िज़।